नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज अपन इस वीडियो में एक भर्ती के बारे में बात करेंगे जो कि है संचालनालय आयुष मध्य प्रदेश भोपाल में। अच्छी भर्ती है, यदि आप चाहो तो आप फॉर्म भर सकते हो। क्या क्या इसमें क्वालिफिकेशन लगेगी और कैसे सारी भर्ती प्रक्रिया होगी वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले जो लोग चैनल पर नहीं आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लिए ताकि आपको इस लेटेस्ट अपडेट्स और इसी जानकारियाँ मिलती रहेगी। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हो ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि, मतलब 11 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक इसको ऑनलाइन आप आवेदन कर सकते हो। तो 11 अप्रैल आपकी आज है, तो आज से आप आवेदन इसमें कर सकते हो। कौन इसकी जो भर्ती है वो लेगा, वो है MP ऑनलाइन के द्वारा आपकी भर्ती होगी और फॉर्म भी आपके MP ऑनलाइन द्वारा भराए जाएंगे। देख लेते हैं यहाँ पर पद। तो सबसे पहले पद आयुष मंत्रालय है, तो वो बिल्कुल आपका मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है। तो आयुष CHO के आयुर्वेद के 276 पद है और आयुष CHO के होम्योपैथी वाले 39 पद है। ठीक है, फिर लास्ट में आपके आते हैं डाटा एंट्री ऑपरेटर, जो कि आप भर सकते हो। बहुत ही अच्छे पद है, 62 पद है आपके डाटा एंट्री ऑपरेटर के। डाटा एंट्री ऑपरेटर बनने के लिए, मतलब आपको फॉर्म भरने के लिए क्या क्या आपके पास योग्यता होना चाहिए, तो योग्यता मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आजकल जो आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर सहायक ग्रेड 3, स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोग्राफर, कोई सा भी पद हो, उन सब के लिए सब दूर स्नातक मांगने लगे हैं। अब ग्रेजुएशन कंपलसरी हो चुका है सब जगह, तो इसमें भी आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर उसके बाद आपके पास 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे DCA या PGDCA होता है, वो आपके पास होना चाहिए। देन आपको कंप्यूटर में MS एक्सेल, MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, गूगल फॉर्म, गूगल शीट, ये आपको चलाना आना चाहिए बहुत अच्छे से। और आपके पास CPCT का डिप्लोमा होना चाहिए। ये सारी आपके पास मतलब क्वालिफिकेशन है, तो आप डाटा एंट्री ऑपरेटर का फॉर्म भर सकते हो आसानी से। ये तो हो गई आपकी क्वालिफिकेशन। आपकी 21+ आपकी एज होनी चाहिए। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपको MP ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो है आप फॉर्म भर सकते हो आज से, मतलब 11 अप्रैल से। ठीक है, फिर आपके आगे बात करते हैं। अब डाटा एंट्री ऑपरेटर का ही मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ कि कितने कितने पद है। आप यहाँ पर कैटेगरी वाइज भी आपके पद देख सकते हो। जैसे यहाँ पे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद देख सकते हो, कुल 62 है। और यहाँ पर जो कैटेगरी वाइज यहाँ पर बांटा गया है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, स्टॉप करके। यदि आपको इसका PDF चाहिए तो लिंक टेलीग्राम चैनल की मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, आप वहाँ से जाके डाउनलोड करके भी देख सकते हो। तो टेलीग्राम चैनल नीचे जाके लिंक में जाके ज्वाइन कर लेना। फिर बात करते हैं आगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहले डाटा एंट्री ऑपरेटर पर ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा एंट्री ऑपरेटर में कि यहाँ पर बात की गई है। और यहाँ पर फ़ीस की अभी इसमें कोई डिटेल्ड नहीं दी है कि आपकी कितनी फ़ीस लग रही है। तो यहाँ पर पहले अपन डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात कर लेते हैं कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो भर्ती है वो किस प्रकार होगी। ठीक है, ये आपकी जो दी गई है, सबसे पहले बात करते हैं कि नियम दिए गए हैं कि पद से संबंधित कार्रवाई परीक्षा में ये। तो ठीक है, फिर अपन आगे नीचे देखते हैं। सामान्य ऐसे नियम अभ्यर्थी जो लागू मध्य प्रदेश में ना, जैसे ये मतलब ये है कि ये संविदा भर्ती है। ठीक है, संविदा भर्ती आपकी संविदा सेवाएं देगी, मतलब 1 साल के लिए भर्ती आपकी हो रही है। आयुष विभाग के अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद का चयन होने पर अन्य सेवाएं सुविधा निरस्त कर दी जाएगी। ये तो ठीक है। आगे बात करते हैं शैक्षणिक अन्य अर्हता। तो ये है आपके अभ्यर्थी के पास उस पद के लिए ऐसी शैक्षणिक व्यावसायिक अर्हता आवेदन अंतिम तिथि से पूर्व निर्धारित, मतलब आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म भरने की लास्ट डेट से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए। फिर बात करते हैं नियुक्ति। तो नियुक्ति आपकी 1 वर्ष 1 जनवरी के लिए की जाएगी और 1 साल के लिए आपकी नियुक्ति होगी। ठीक है, ये तो हो गया। आगे बात करते हैं। तो यहाँ पे आपका किसी उम्मीदवार की ओर से संविदा सेवा देने के लिए किसी भी साधन समर्थन, चलिए तो ठीक है, आपका काम का नहीं है। आगे बताता हूँ चयन प्रक्रिया। आपका चयन कैसे होगा। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर चयन मुख्यतः साक्षरता के माध्यम से होंगे। तो यहाँ पर इंटरव्यू के माध्यम से आपका सिलेक्शन होने वाला है, आपके इंटरव्यू होंगे। फिर इनके सेकेंड लाइन आप पढ़ोगे तो उसमें क्या लिखा है, विज्ञप्ति पदों पर 3 गुना से अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं तो निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मतलब 3 गुना से ज़्यादा फॉर्म आते हैं इनके पास डाटा एंट्री ऑपरेटर के, तो ये फिर ये प्रक्रिया अपनाएंगे। डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद पर चयन है तो लिखित परीक्षा ऑनलाइन ऑफलाइन की जाएगी, जिसका शुल्क अभ्यर्थी को स्वयं वहन करना पड़ेगा। यदि 62 आपके पद है, उसके आपके 3 गुना, यदि उस 3 गुना से ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो फिर आपकी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे ये लोग। और उस एग्ज़ाम कंडक्ट के बाद आपका जो है फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर चयन के आयोजित ऑफलाइन और परीक्षा उत्तीर्ण होने के बाद सामान्य वर्ग को 50% तथा आरक्षित वर्ग के लिए 40% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। तो यहाँ पर आपकी यदि 3 गुना फॉर्म आएंगे तो आपकी एग्जाम होगी, फिर उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो यहाँ पर आपका 1:3 उसमें आपका इंटरव्यू के लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे मेरिट की सूची के आधार पर साक्षरता आयोजित किया जाएगा, जिसमें आपके जो परीक्षा होगी लिखित परीक्षा उसमें 70% और इंटरव्यू के 30% आपके लिए जाएंगे मार्क्स। उसके हिसाब से आपका जो है पूरा कैलकुलेशन करके आपकी मेरिट बनेगी। तो ये तो हो गया आपका एग्ज़ाम का। फिर बात करते हैं
कि जैसे मतलब सेम नंबर आते हैं तो जिसकी जो एज है, जिसकी ज़्यादा एज है उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका परीक्षा एवं साक्षात्कार की मेरिट के आधार पर पदस्थापना स्थल पर आवंटित किया जाएगा। ठीक है, ये आपका जो है आपको कुल मिला के आपकी एक एग्ज़ाम होगी, क्योंकि आपको पता है कि आज बेरोजगारी के जो दौर चल रहा है उसमें आपके 3 गुना से ज़्यादा फॉर्म भराना ही है। वो तो हर कोई फॉर्म भरता है, तो 3 गुना से ज़्यादा फॉर्म भराने हैं और आपकी एग्ज़ाम होगी, और एग्ज़ाम पे 1:3 के रेशो में आपको लिया जाएगा, और आप फिर उसके बाद आपके इंटरव्यू होंगे डाटा एंट्री ऑपरेटर के पद के लिए। यदि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर पद के लिए भरना चाह रहे हो तो आप भर सकते हो। अच्छी भर्ती है, 1 साल की संविदा नियुक्ति है, और आगे बढ़ाते रहते हैं लोग, बढ़ाते रहते धीरे धीरे संविदा भर्ती, तो आप आसानी से भर सकते हो। तो यही आपको बताना था। होप सो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। चीज़ समझ में आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, अपने दोस्तों में ज़्यादा शेयर कर दिए। चलिए नए वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।